हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। जीएसटीआर 9 की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटीआर 9 के प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने जीएसटीआर 9 के जितने भी टेबल थे उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करते हैं वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे यहां पर आपको डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा एनुअल रिटर्न फाइलिंग, या फिर आप सर्विस में जाएंगे, सर्विस में आप रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न में आपको यहां पर मिलेगा सर एनुअल रिटर्न। जैसे ही आप एनुअल रिटर्न के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का हम फाइल कर रहे हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो है सर 31 दिसंबर 2024। इसके पहले आप फाइल कर लें, अदरवाइज आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। सर्च के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर ऑप्शन है फर्स्ट में नील जीएसटीआर 9 रिटर्न कैन बी फाइल इफ यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपने कोई भी सेल्स नहीं किया है, नॉट रिसीव एनी इनवर्ड सप्लाई, अगर आपने कोई भी परचेज नहीं किया है, नो लाइबिलिटी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप्स के आप पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, नोट क्लेम एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी क्रेडिट नोट आपने नहीं दिया, नॉट रिसीव एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड कुछ भी नहीं आई है, या फिर नोट क्लेम एनी रिफंड, अगर इन सभी केसेस में अगर आपका सब कुछ नो है तो आप जीएसटीआर 9 नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटीआर 9 कैन बी फाइल ऑनलाइन, या ऑनलाइन फाइल होगा। आल्सो प्रिपेयर ऑफलाइन टूल देन अपलोड इन पोर्टल एंड फाइल, ऑफलाइन टूल के माध्यम से आप उसको फाइल कर सकते हैं, फिर आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर उसको अपलोड करेंगे, वहां से भी आप फाइल कर सकते हैं। Annual return from GSTR 9 is required to file by every taxpayer registered normal taxpayer during the relevant financial year unless exempted by government through notification, यानी कि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से अबोव है उनको GSTR 9 फाइल करना है। All applicable statement from GSTR 1 IFF return is from GSTR 3B from the financial year should have been before filing GSTR 9। GSTR 9 फाइल करने से पहले आपके जितने भी प्रीवियस के रिटर्न्स है वो सभी रिटर्न्स आपको कंपल्सरी मैंडेटरी फाइल करने ही होंगे, तो ही आपका GSTR 9 फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। In case you are required to file GSTR 9C, the same shall be enabled dashboard posting of GSTR 9। अगर आपको GSTR 9C फाइल करने की जरूरत पड़ती है तो GSTR 9 फाइल करने के बाद GSTR 9C भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। GSTR 9C किस केसेस में आपको फाइल करना होता है वो हमने प्रीवियस में जब हमने टेबल नंबर 4 के एडजस्टमेंट में हमने डिटेल में कवर किया था। चलिए, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9 कैन फाइल कैन नॉट बी रिवाइज, अब ये रिटर्न आपका रिवाइज नहीं होगा। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय करस्पॉन्डिंग सप्लायर्स टू 30 नवंबर 2024। सामने वाला पर्सन 30 नवंबर 2024 तक अगर कुछ भी अमेंडमेंट करता है तो आपके जीएसटीआर 9 के अंदर चेंजेस आएगा। वो हमने बात की थी जब हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आप कोई भी प्रीवियस 2023-24 का अगर आप कोई भी इनवॉइसेस अगर आप भूल गए हैं या फिर कोई आईटीसी क्लेम करना अगर आप भूल गए हैं तो आप 30 नवंबर से पहले आप आपके इस रिटर्न यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप शो कर सकते हैं और वो आपको आपके जीएसटीआर 9 के अंदर आपको शो करना होगा। तो यहां पर यही बात बता रहे हैं, अगर आप रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल करें तो बेटर होगा, अदरवाइज किसी पर्सन ने कुछ डाल दिया या फिर आपके किसी पर्सन के साथ में कुछ ऊंच नीच है या कोई रह गया ऐसा कुछ भी, तो वहां पर इशू आ सकता है। अगर आप एकदम श्योर है कि नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं जो भी रिटर्न फाइल कर रहा हूं यही फाइनल है, तो फिर सर आप यहां पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए एनुअल जीएसटीआर टीबी यहां पर हमको फाइल करना है। इसके बाद ऑप्शंस ये भी दे रखे हैं, इट्स ओके। जीएसटीआर 9 के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जीएसटीआर 9 के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं यहां पर ऑप्शन आता है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। हम नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास में डेटा है, इसलिए आप यहां पे नो के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर थोड़े से स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड ड्राफ्ट सिस्टम, क्लिक टैक्सेबल, इट्स ओके, हमें ऐसा कुछ भी जरूरत यहां पर नहीं है। डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी पीडीएफ, अगर आप जीएसटीआर 9 जो कंप्यूट हुआ है जीएसटी पोर्टल के द्वारा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है सर जीएसटीआर 1 आईएफएफ समरी जो कि हमने प्रीवियस में देखा था कि आप उसको डाउनलोड करें, एक बार प्रॉपर तरीके से आप डेटा के साथ में चेक कर लें। इसके बाद सर ऑप्शन था डाउनलोड जीएसटीआर 3B समरी, यहां पर जीएसटीआर 3B है जहां पर आपका टैक्स का अमाउंट आता है। डाउनलोड टेबल 8A, ये बात कर रहे हैं सर आईटीसी की, जहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हम डाउनलोड ये कर लेते हैं, हम ये डाउनलोड कर लेते हैं और हम ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। तीनों डाउनलोड यहां पर हो जाते हैं। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे हमने इसको ओपन किया तो आप ये भी ओपन कर सकते हैं। ये है सर आपका आईटीसी का आप 8A जो कॉलम है ये जिप फाइल में है, इसको आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम सबसे 4 नंबर टेबल की। 4 नंबर टेबल इसके अंदर क्या डिटेल्स आती हैं, जो भी आपने सेल्स किया, ये सेल्स आपका जीएसटीआर 1 से लेता है। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर 29,81,981, ये अमाउंट्स आपका जीएसटीआर 1 से आ रहा है। सप्लाईज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड B2B, यहां पर आपने B2C और B2B दोनों का डिटेल्स आपकी यहां पर ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से आपके आ जाती है वहां पे, यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया था। जीरो रेटेड अगर आपने सप्लाई की है और वो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है तो वो डिटेल आएगी। सप्लाई टू एसईजेड, डीम्ड एक्सपोर्ट और एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस बट नेट इशू नॉट कवर अंडर एईओ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया था, जहां पर हमने अपडेशन के रिलेटेड से बात की थी। जीएसटीआर 4 के अंदर अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, वो हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर्स देख लें। अगर आप सिर्फ जीएसटीआर 9 पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस में हमने 13 to 14 लेक्चर्स हमने जीएसटीआर 9 पर डिटेल में कवर किए हुए हैं, वो एक बार आप जरूर देखें, तब जाके आप जीएसटीआर 9 प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज सर आपके यहां पर गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इस रिटर्न को फाइल करें। सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए हमें फाइल नीड नहीं है। ए से लेकर जेएम तक ये सर ऑप्शनल है, हमें फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में यहां पर सिर्फ 3 डेटा है, एक है B2C, एक है B2B और एक है इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स बेसिस। ये डिटेल है, ये डिटेल्स हम अपने जीएसटीआर 1 के हिसाब से हमने चेक कर ली है, प्रॉपर तरीके से यहां पर मैच कर रही है। ओके, इसके बाद हमें यहां पर क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है। जैसे हम यहां पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद सेव रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा। बैक टू जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड। अब सर यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ रही है 249,849.25। हमने सर टैली भी साथ में ओपन किया हुआ है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैली है। और यहां पर हम देखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपको यहां पर दिख रहा है सर 2,48,63,681 रुपीस का यहां पर आपको सेल्स दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर जो सेल्स का अमाउंट आ रहा है सर 2,49 है। 2,49 में से ये वाला अमाउंट भी इंक्लूड है जो आरसीएम के थ्रू हमें टैक्स पे करना था, इसलिए यहां पर 1,21,242 का डिफरेंस है। अगर हम इस फिगर को यहां से हटा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर को हम यहां पर 0 कर देते हैं, तो यहां पर जो टोटल आ जाएगा, ये टोटल आपकी यहां से 248,63,684 से मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से मैच किया हुआ है। हमने मैच कर दिया सर, हम बैक टू जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो यहां पर सर हमारा टेबल 4 जो है वो हमारा यहां पर क्लियर होता है। इसके बाद बात करते हैं सर टेबल नंबर 5 की, जहां पर हम बात करते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंस ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। यानी कि अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, इस तरह की अगर कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं जिस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है, वो आपके टेबल नंबर 5 में आएगी। तो टेबल नंबर 5 हमने डिटेल में कवर किया था। हमारे केसेस में सर यहां पर ऐसी कोई भी हमने सप्लाई नहीं की हुई है जिस पर हमको टैक्स नहीं पे करना है। जितनी भी सप्लाई की है वो हमारा सब टैक्सेबल गुड्स था, जिस पर हमको टैक्स पे करना था, वो हमारे टेबल नंबर 4 में आ चुका है। तो यहां पर आप देखेंगे सर 2 करोड़ ये आ गया, देखो 2,48,63,683, 2,48,63,684 प्रॉपर अमाउंट मैच कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस है, इट्स ओके। अब आपको यहां पर कर लेना है सर सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे यहां पर हमको बैक टू जीएसटीआर 9 में जाना है। इसके बाद सर आपका आता है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 कहता है सर डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आईटीसी आपने अवेल की है, ये है सर आपकी आईटीसी। ये आईटीसी आपकी आती है जीएसटीआर 3B से। जीएसटीआर 3B में अब जो आप आईटीसी अवेल की है ना पूरे साल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 की, वो आईटीसी आपके यहां पर आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस आईटीसी को आपको बाइफरकेट करना है। किसमें करना है, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। यहां पर आपको बी है 5B के कॉलम जो आपको दे रखा है, इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट और इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी कि यहां पर ऐसी आईटीसी है जहां पर आपने गुड्स या सर्विस परचेज किया हुआ है
अदर देन इंपोर्ट और इन्वर्स, या तो आपको इंपोर्ट किया हुआ ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है, गुड्स नहीं है, या फिर आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया हुआ है, ऐसी कोई भी आईटीसी आपकी यहाँ पर नहीं है। तो ये आईटीसी प्रॉपर तरीके से आपके जीएसटीआर 3B से आ रही है। आपने जब भी जीएसटीआर 3B फाइल किया होगा वहां पर जो आपने आईटीसी ली है। अब आपको इस आईटीसी को बाइफरकेट करना है। तो आईटीसी को बाइफरकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर आपको इनपुट है और कैपिटल गुड्स है। इनपुट सर्विस का ये जो कॉलम आपको दे रखा है, ये कॉलम जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब इनपुट सर्विस अगर आपने किसी से कुछ भी ली होगी तो वो फिगर अगर आप यहां पर नहीं डालेंगे तो चलेगा, तो आपको यहां पर ये फिगर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स पर आपने जो आईटीसी ले रखी है, जो भी आपने फिक्स एसेट अगर परचेज किया था और उस पर जो आपने आईटीसी ले रखी है, वो आईटीसी आपको यहां पे अलग से शो करनी है। ठीक है, तो हम यहां पर डिटेल शो करते हैं। अब हम चलेंगे सर यहां पे टैली में। ठीक है, टैली में हम जाएंगे, टैली में हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम जाएंगे फिक्स एसेट में। ये हमारे फिक्स एसेट है। यहां पर आप F12 की प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन तीनों के ऑप्शंस को आप यस करेंगे। जैसे ही तीनों के ऑप्शंस को आप यस करेंगे, यहां पर आपको दिखेगा फिक्स एसेट्स आपने इस ईयर में कितना परचेस किया हुआ है। अगर आप कैपिटल एसेट्स का आईटीसी अलग से बाइफरकेट कर देंगे तो बाकी जितना भी आईटीसी बचेगा वो आईटीसी आपके इनपुट में यहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर सर ये एक्सेल शीट ओपन की हुई है। एक्सेल शीट के अंदर हम यहां पर थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग करेंगे? अगर आप पहले से वर्किंग कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए यहां पर वर्किंग कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर सर हमने क्या किया हुआ है, 2 बार परचेस किया हुआ है। तो एक हमने किया हुआ है यहां पर कितना टैक्स है सर, 457.63। ठीक है, और यहां पर भी है 457.63। ठीक है, एक हमारा परचेस सर ये है। दूसरा परचेस हमारा सर 13,000 का है और इस पर हमने टैक्स पे किया कॉस्मेटिक्स। अब इस पर हमने सर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने यहाँ पर नहीं ले रखी है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं सर, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक और परचेस किया हुआ है, उस पर हमारे सर आईटीसी कितनी है सर, 3964। ये है सर हमारे आईजीएसटी की, तो कितनी है सर, 3964.58। अब ये 3 आईटीसी ऐसी है जो हमने कैपिटल गुड्स परचेस करके आईटीसी को अवेल किया हुआ है जीएसटीआर 3B में। ठीक है, तो अब हम यहां पर जाएंगे सर जीएसटी पोर्टल पर और यहां पर हम अमाउंट इंटर करेंगे कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स में सर आईजीएसटी कितना है, तो हमारे पास में आईजीएसटी 3964.58। ठीक है, ये आईटीसी है सर हमारी कैपिटल गुड्स की। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितनी है सर, 457.63। अगर आप यहां पर फिगर एंटर करेंगे, यहां पर फिगर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का अमाउंट सेम होता है। अब क्या करना है सर हमें, ये जो फिगर है आपका 1929,026, ये तो आपके जीएसटीआर 2B से आया है, इसलिए इसमें आप एडिट तो नहीं कर सकते, यहां पर अमाउंट को बाइफरकेट आप जरूर कर सकते हैं। अब यहां पर आपको इसमें क्या करना है, इस वाले फिगर में ये वाला फिगर आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं सर 1929,026.24। ठीक है, इसके बाद 994,565.39। ठीक है, और ये अमाउंट है तो हम इसको कंट्रोल R करेंगे तो यहां पर ये एज इट इज आपका यहां से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो चारों को, तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फिगर करते हैं और ये माइनस करते हैं और इसको साथ एक कंट्रोल के साथ में इंटरप्रेस कर देते हैं, तो ये तीनों के साथ एक साथ फिगर हमारा आ जाता है। ये कुछ शॉर्टकट कीज होती है टैली एक्सेल के अंदर जो कि हम अपने इस कोर्सेज में भी कवर करा रहे हैं, वहां पर हम आपको डिटेल में ये सब चीजें जो शॉर्टकट कीज है ना वो भी आपको वहां पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब सर यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है सर, ये अमाउंट आ जाता है। अब ये अमाउंट हमको कहाँ पे एंटर करना है, ये अमाउंट हमको एंटर करना है यहाँ पे 1925,061.66। ओके, इसके बाद सर यहां पर फिगर आएगा आपका 994,107.76। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहां पे आ गया। अब ये अमाउंट्स आपने यहां पर एंटर कर दिया। इनपुट सर्विस के अंदर अमाउंट एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने ऐसी कोई सर्विस परचेज की जिसके ऊपर अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने कुछ भी ऐसा परचेज किया जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था, उसका आईटीसी अगर आपने ले रखा है तो वो आपको यहां पे एंटर करना है। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अब यहां पर बात आती है कि सर इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज।
अदर देन बी ऑन विच इट पेज एन आईटीसी एवर। अब यहां पर सर हमने 1,21,000 का जो आईटीसी हमने ले रखा था, 1,21,000 का जो हमने पे किया, उस पर हमने जो भी टैक्स पे किया वो वाला आपको यहां पर एंटर करना है। तो वो भी हम यहां पर एंटर कर लेते हैं सर। यहां पर हमने देखा था सर इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। हमने रिवर्स चार्ज बेसिस पे यहां पर टैक्स पे किया और उसका आईटीसी हमने वहां पे लिया। तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर हम यहां पर लिख लेते हैं, फिर उसको हम वहां पर कॉपी कर लेंगे। क्या फिगर है सर आपका 121,242, ये तो उसका वैल्यू है। इसके बाद सर 4210.60 और 925.75 और 925.75, ठीक है। ये वाला जो आईटीसी है ये हमने आरसीएम का आईटीसी हमने ले रखा था। तो अब हम सर चलते हैं वापस पोर्टल पे और यहाँ पे हम बैक टू डैशबोर्ड करते हैं और फिर से हम चलते हैं सर सी पे। और यहाँ पर हमने ये जो दो अमाउंट इंटर किए, इस वजह से हमारा यहाँ पर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं सर, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल। अब आपने रजिस्टर्ड डीलर से कोई भी ऐसी सर्विस ली जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करता है, आपने टैक्स पे किया और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिया, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो कैपिटल गुड्स नहीं था हमारा, सिर्फ नॉर्मल इनपुट्स था, इसलिए हम यहाँ पर ये फिगर आएगा। कितना है सर 4210.6 से और 924.75, ठीक है। ये वाला अमाउंट हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सर डिफरेंस इन अबोव यहाँ पर ये अमाउंट आ रहा है, ये जो अमाउंट है यहां पर ये आ रहा है कि सर 4210 नॉट अवेल स्पेसिफाइड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहां पर क्या करना है था सर, ये टोटल आईटीसी है। ये टोटल आईटीसी हमारे जीएसटीआर 3B में आई थी, जिसमें हमने जो गुड्स परचेज किया था उसका भी आया था, जो कैपिटल गुड्स परचेज किया था उसका भी हमने लिया था, और जो आरसीएम के थ्रू हमने टैक्स पे किया उसका भी हमने लिया था। तो यहां पर ये जो फिगर आएगा उस फिगर में हम ये वाला फिगर और माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम जाएंगे और इस वाले फिगर में ये जो फिगर है यहाँ पे, ये जो फिगर है जैसे हमारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4210.60 और 925.75, ठीक है। ये वाला फिगर हमने यहां पर पोस्ट किया हुआ है 925, इसमें से हम और माइनस कर लेते हैं, तीनों को हम कर लेते हैं और इक्वल कर लेते हैं। इक्वल में से हम ये वाला फिगर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये वाला फिगर आ गया। अब ये वाला फिगर हमको यहाँ पे एंटर करना है, तो ये वाला फिगर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं सर 901920.851.06, ठीक है। इसके बाद सर है 182.01, ठीक है। ये वाला फिगर यहां पर आ गया। अब आप यहां पर देखेंगे सर, तो हाँ, डिफरेंस यहां पर जो आपका डिफरेंस है ये ए आई अबो, ये आपका डिफरेंस आ गया 0। तो यहां पर आपका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाना चाहिए। डिफरेंस यहां पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको टोटल जो आईटीसी आपने ये जो आईटीसी ले रखी है ना, बस इस आईटीसी का आपको यहां पर बाइफरकेट करना है, ठीक है। तो ये आईटीसी हमने यहां पर बाइफरकेट कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है सर, सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम चलेंगे वापस जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड पे। इसके बाद हमें चलना है सर जीएसटीआर टेबल नंबर 7, डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स और इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब सर यहां पर आपने टोटल ये आईटीसी अवेल किया, ठीक है। अब आपने इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आईटीसी ले रखी, इसके बाद में आपने वापस आईटीसी को रिवर्स की है या नहीं की है। अगर ऐसे कुछ भी है तो वो आपके टेबल नंबर 7 में आएगी। कब कब केसेस में आपने आईटीसी रिवर्स की नहीं की, ये हमने जीएसटीआर 9 के प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल में टेबल नंबर 7 को कवर किया हुआ है। ओके, चलिए, तो यहां पर सर हमारे केसेस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ 0-0 है, इसलिए हमने ये टोटल आईटीसी हमारी ये है। अब आपको यहां पर कर लेना है सर सेव। अब हम चलेंगे सर वापस बैक टू डैशबोर्ड। अब आता है सर टेबल नंबर 8, जहां पर आपको आईटीसी का रिकंसिलिएशन करना होता है। तो यहां पर जैसे आईटीसी का रिकंसिलिएशन करते हैं, ये जो टेबल आती है ये आती है सर आपके जीएसटीआर 2B से। अब यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है, ये जो अमाउंट आता है ना, ये अमाउंट आता है सर जीएसटीआर 2B से, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपने जीएसटीआर 3B में लिया था। ध्यान से समझना इस बात को।
प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या होता था कि यहां पर जो अमाउंट आता था ना, ये अमाउंट ये जीएसटीआर 2A के हिसाब से आता था, और यहां पर ये जो अमाउंट है ये हमारे जीएसटीआर 3B के हिसाब से। अब जीएसटीआर 2A में जो आया है वो हमने जीएसटीआर 3B में उतना आईटीसी नहीं ले रखा है, क्योंकि जीएसटीआर 2B में फॉर एग्जांपल नहीं था, कुछ इश्यू थे, तो इस वजह से यहां पर क्या मिसमैच के बहुत सारे चांसेस थे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि आपका जो डेटा है वो डेटा आपके जीएसटीआर 2B से आता है, और जो जीएसटीआर 2B के अंदर आता है वही आपके जीएसटीआर 3B के अंदर आप उसका आईटीसी लेते हो। इस वजह से यहां पर क्या होता है सर, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे यहां पर प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, 1924-815 ये वाला प्रॉपर मैच कर रहा है, कोई भी डिफरेंसेस यहां पर नहीं है। ITC on inward supply other than import but received during financial but avail in the next financial year। अब ये जो C कॉलम है, C कॉलम के अंदर कौन सा आता है कि सर ऐसी ITC जो आपकी इस ईयर की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थी, लेकिन आपने ITC 23-24 में अवेल नहीं की, और वो ITC आपने 24-25 में अवेल की, तो वो आपके यहां पर आएगी। अगर आप यहां पर जैसे आपके जीएसटीआर 2B के अंदर तो अमाउंट आ गया, लेकिन आपने जीएसटीआर 3B के अंदर वो आईटीसी नहीं ली, तो यहां पर डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपको यहां पे लिख देना है कि ये आईटीसी हमने प्रीवियस ईयर में ली थी। कब तक? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 30 नवंबर तक अगर ले रखी है तो ठीक है, और अगर आपने यहां पर नहीं ले रखी तो अब यहां पर आएगा आपका डिफरेंस। यहां पर क्या आएगा? आपका डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस में आपको यहां पर कुछ ना कुछ मेंशन करना है कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल। आईटीसी हमारे लिए तो अवेलेबल थी लेकिन हमने अवेल नहीं की, हम बोल के लेना आईटीसी, तो वो वाला फिगर आपको यहां पे एंटर करना होगा। ठीक है, बाकी कॉलम्स हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में देखे हुए हैं, अब वहां से आप प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर कर लेना है सर सेव। जैसे ही हमारा सेव हो जाता है यहां पर हम ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें सर जाना है जीएसटीआर 9 पे। जीएसटीआर 9 बैक में जाएंगे, ये हमारा 8 नंबर का कॉलम आ गया। अब बात आती है सर डिटेल्स ऑफ टैक्स पे डिक्लेयर एंड रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो टेबल है, टेबल नंबर 9, जहां पर सिर्फ पेमेंट की बात होती है कि सर ये जो पेमेंट आपका टैक्स पेबल था, आपने कैश के थ्रू इतना पेमेंट किया, आईजीएसटी, सीजीएसटी और आईटीसी के साथ में आपने ये मैच किया। अभी में इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटो सिस्टम होता है, बस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना। बस वो आपको दिखा रहे हैं कि आपने इतना पेमेंट यहाँ से किया हुआ। बैक टू जीएसटीआर 9 पे जाना है आपको। ठीक है, तो ये सर 9 नंबर का जो टेबल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है सर 10, 11, 12 और 13 नंबर। ये जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये कौन कौन से कॉलम है सर? ऐसा कुछ सर्विस थी, आप यहां पर ध्यान से, ऐसी कुछ इनवॉइसेस थे जो इनवॉइसेस आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर में थे, लेकिन वो डालना भूल गए, और आप वो कब डाल रहे हो? 24-25 में। वो वाले इनवॉइसेस आपको यहां पे डालना है। तो अब आपका जो टेली का जो बुक का जो सेल्स है ना, वो अभी मैच कर रहा है, अभी आपका मैच कर रहा है, लेकिन टेली का सेल्स अगर आपका बुक का सेल्स आपका ज्यादा था और आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कम शो किया, अब आप यहां पर अगर वो फिगर डालेंगे तो ये फिगर आपका मैच कर जाएगा। फिगर क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं 1000 का इनवॉइस है, यहां पर अमाउंट चेंज हो रहा है, देखिए। तो यहां पर अगर आप फिगर डालेंगे ऐसा इनवॉइस जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का था, लेकिन वो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में आपने अपलोड किया हुआ। ठीक है, वो डिटेल्स आपको यहां पे पोस्ट करनी है। तो यहां पर ये फिगर अगर आप डाल देते हैं तो यहां पर आपका जो टेली का जो डेटा है उसके साथ में मैच कर जाएगा। तो अभी हम यहां पर इसको 0-0 करते हैं क्योंकि हमारे केसेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सप्लाइज टैक्स रिड्यूस, अगर आप कैसे कुछ इनवॉइसेस जिससे आप क्रेडिट और डेबिट लेके उसको कम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आएगा। रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो वहां पर जो कॉलम था वहां पर तो डालना ही था, यहाँ पर भी अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट अदरवाइज ऑप्शनल है। आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस का जो आईटीसी था वो हमने 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में लिया, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डिटेल्स फिल कर दी। हमारे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने प्रॉपर तरीके से सभी इनवॉइसेस को टाइम टू टाइम पे जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया हुआ था, कोई भी इनवॉइस हमारा मिस नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कर लेंगे सर सेव। जैसे हम सेव करेंगे, सेव रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है, जीएसटीआर 9 के डैशबोर्ड पे वापस जाना है। ठीक है, टेबल 11, 12, 13 हमने कवर कर लिया। डिफरेंशियल टैक्स पेड अकाउंट और डिक्लेरेशन टेबल नंबर 10 और 11, अगर आपके टेबल नंबर 10 और 11 में अगर कुछ भी डिफरेंस आता है, जिसका टैक्स का पेमेंट आपने जीएसटीआर 3B में जिस मंथ में आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा उस मंथ में आपने उसका जीएसटीआर 3B में उसका पेमेंट भी किया होगा, तो वो कितने अमाउंट का पेमेंट था, कितना अमाउंट का जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी था जो आपने 24-25 में पेमेंट किया। आई होप कि आप ये बात समझ में आ रहा है, अदरवाइज सर प्रीवियस लेक्चर आप डिटेल में देख लीजिएगा,
हमने 13 to 14 लेक्चर्स के अंदर डिटेल में जीएसटीआर 9 के एवरी टेबल को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है सर। इसलिए मैं यहां पर आपको स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं सर, बहुत डिटेल में हमने एवरी लेक्चर्स को देखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो आप सेव के ऑप्शंस पे जाइए और इसको सेव कर लीजिए। हमारे केसेस में सर कोई भी टैक्स पेबल की लायबिलिटी अभी नहीं आ रही है क्योंकि सब कुछ हमने प्रीवियस में पे किया हुआ है। पर्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड, ये जो टेबल है, टेबल नंबर 15, ये ऑप्शनल है, हमें फाइल नहीं करना है, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे केसेस में ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है और ऐसी कोई हमने रिफंड भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, हमने अभी तक कोई भी किसी भी कंपोजिशन टैक्स पेयर से कुछ भी गुड सप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके केसेस में है तो आप देख लीजिएगा, और अगर ये कॉल टेबल नंबर क्या कहता है सर डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। एवरी टेबल वाइज आपके लेक्चर है, एवरी टेबल वाइज, टेबल नंबर 4, 5 जितने भी टेबल है टेबल वाइज है, आपको जिस टेबल को डिटेल में देखना है वो वाला टेबल का लेक्चर से जाके आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये जो सप्लाई नो रिकॉर्ड फाउंड टू प्रोवाइडेड इनपुट, अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है सर, सिंपल काइंडली चेक द सेव बटन आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या करना है सर, समरी वापस कुछ जाना, बैक में जाना है, सेव करना है। क्या सेव करना है भाई, 1 मिनट, ये वाला जो हमने सेव किया है ना, सेव कर लिया है। चलो जीएसटीआर 9 बैक में जाते हैं। जस्ट वेट, ओके। यहां पर हम अब यहां पर जैसे है कि HSN वाइज समरी डालने किसको, HSN वाइज समरी किसको डालने, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप B2B और B2C दोनों की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको HSN वाइज समरी आपके लिए कंपलसरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है और अगर आप B2C की ही सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर HSN डिटेल नहीं डालेंगे, HSN वाइज डिटेल नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबो है उस समय मैंडेटरी है, चाहे आप B2B की सप्लाई कर रहे हैं चाहे आप B2C की सप्लाई कर रहे हैं, दोनों के केसेस में। तो यहां पर हम क्या करते हैं सर, HSN वाइज समरी डिटेल डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम चलते हैं सर टैली में। जैसे हम टैली में जाएंगे आपको HSN वाइज समरी की डिटेल डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है सर, GSTR 1 पे जाना है और फिनेंशियल ईयर 23-24 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें यहां पर जाना है सर HSN वाइज समरी 12 पे जाना है और यहां पर आपको समरी व्यू पे क्लिक करना है। आपका टर्नओवर है सर 2,48,63,684, उसकी HSN वाइज समरी आपके यहां पर आ गई है। सबसे पहला HSN है सर 7204, तो हम यहां पर ऐड करेंगे सर 7204, ठीक है। फेरियस वेस्ट स्क्रैप, रेशनल स्क्रैप, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला हम यहां पर करेंगे सर। अब जैसे यहां पर करेंगे यूपीसी पूछेगा आपसे, यूपीसी सर हमारा है केजी, तो यहां पर हम करेंगे सर किलोग्राम। इसके बाद सर टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी सर हमारा है सर 5234, तो यहां पर लिखेंगे सर 5234। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट है आपका यहां पर, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये रही सर 235530, 235530, ये है टोटल टैक्सेबल वैल्यू। जिसमें रेट कितना है, तो रेट भी आपको यहां पर बता देता है सर 18%, तो हमें यहां पर सिलेक्ट करना है सर 18%। जिसमें IGST कितना है सर 2355, सॉरी IGST कितना, IGST नहीं है, CGST है, तो यहां पर हम एंटर करेंगे 2197.10 70 है, सॉरी, ठीक है 2197.70 ये टैक्स है। अब आपको उसको कुछ नहीं, सेल 0 है आपका, यहां पर आप इसको कर लीजिएगा ऐड, ठीक है। दूसरा एडजेसेंट कोड आपको डालना है यहाँ पे 7213, तो 7213 जैसे हम डालेंगे यहाँ पर सर्च के ऑप्शंस पे आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, इस पे यहाँ पर आपको यूसीपी पूछेगा, हमारे लिए केजी है तो हम यहाँ पर किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे। टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है सर, टोटल क्वांटिटी है 35,120 किलो, 35,120 किलो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर 17,51,340, ठीक है। 17,51,340
अब यहां पर आपको अमाउंट एंटर करना है, रेट है सर आपका 18%, 157,620.60। ध्यान से एंटर करना, आप अमाउंट में कोई मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज सर इश्यू आ जाएगा आपका। अब आपको यहां पे करना है सर एड। सेकंड फिर से हमको यहां पे एंटर करना है सर 7217, वायर आयरन ये वाला सेलेक्ट करेंगे हम यहां पे किलोग्राम। टोटल क्वांटिटी हम यहां पे एंटर करेंगे सर 4486। टोटल टैक्सेबल वैल्यू सर हमारी कितनी है 296,434.88। पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। रेट सर कितना है 18% है, और अमाउंट है 22,609.44, ठीक है। अब आपको यहां पे कर लेना एड। ओके, कहां पर ये अमाउंट आ रहा है, क्या बोल रहा है, रिपोर्टेड टैक्स अमाउंट डिफर द कंप्यूटेड वैल्यू बाय मोर देन 10, प्लीज रिपोर्ट द करेक्ट टैक्स अमाउंट विद एक्सेप्टेबल। अच्छा, कुछ गलत हुआ है क्या, 60922 अमाउंट कुछ गलत डाल दिया, 296,434.88 251। अच्छा ओके, यहाँ पर अमाउंट गलत डाल गया हमसे, देखिए ये ध्यान से समझो, ये अमाउंट है हमारा 251, अमाउंट हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 251,216 है, ठीक है। ये जो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है 251 है। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। कुछ एरर आती है, एरर को पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है सर आपका 7320 स्प्रिंग लीव्स स्प्रिंग आयरन स्टील लीव स्प्रिंग, ये है सर आयरन लीव स्प्रिंग, ये वाला है, ठीक है। यूकेसी क्या है सर हमारा किलोग्राम ही है सब कुछ, तो हम यहाँ पे किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी, टोटल क्वांटिटी इनकी है ज़्यादा, 3,23,199 किलो, 3,23,199 किलो, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है हमें 19604 139.18। आई होप यही है 28 है 28 है, ठीक है। टैक्स कितना है सर 18%। अब इसमें आईजीएसटी भी है 15,51,149, 15,51,149, हाँ 149.62, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे 15,51,149.62। ओके, सेंट्रल टैक्स कितना है सर 988,797.72, ठीक है। ये अमाउंट है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे 988,797.72। ओके, यहां पर हमें करना है सर एड। इसके बाद हमें वापस करना है सर दूसरा कोड इंटर करना है, ये है सर हमारे पास में 8311। जितने भी हैं सर आप यहां पर एंटर करेंगे, वायर रॉड्स ट्यूब प्लेट्स इलेक्ट्रॉनिक, यही है, ठीक है। उसका भी जो यूकेसी है वो भी सर किलोग्राम ही है, तो यहाँ पे हमको किलोग्राम सेलेक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी 24। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर 39,477.50। टैक्स है 18%, और सेंट्रल टैक्स का जो अमाउंट है वो 3552.98, 3552.98, ठीक है। ऐड कर लेंगे। लास्ट सर हमारे पास में बचा हुआ है, और ये है सर 8432 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। यूपीसी सेलेक्ट करना है आपको, किलोग्राम है सर यहाँ पे, और टोटल क्वांटिटी है सर 53882, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 29,81,982, ठीक है। यहाँ पर रेट है सर 12%। रेट का ध्यान रखना आप, आईजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी है सिर्फ, और एसजीएसटी है 178
918.92, ठीक है, 178,918.92, ठीक है, 178,918, अब इसको करना है ऐड। तो जितने भी हमारे यहाँ पर HSN वाइज डिटेल हमको प्रोवाइड करनी थी वो हमने सब कर दी है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको कर देना है सर यहाँ पे सेव। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैक टू डैशबोर्ड पे जाना है और ये वाला जो टेबल है हमारा आ गया। देख लिया कि ध्यान से समझना 248,63684 ये जो अमाउंट हमारा जो सेल्स का है वो अमाउंट यहाँ पे मैच कर रहा है। जितना भी आपने सेल्स किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपके यहाँ पर मैच करनी चाहिए। IGST का अमाउंट भी मैच कर रहा है, CGST और SGST का अमाउंट भी मैच कर रहा है। 18 नंबर का जो कॉलम है ये सर बताता है आपका HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अगर आपने कोई भी परचेज किया हुआ है ना, परचेज किए हुए गुड्स का HSN वाइज डिटेल आपको यहाँ पर देना होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे डिटेल नहीं देंगे, हमें इतना सा टाइम नहीं है हमारे पास में ये सब इतना करें हम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे टेबल्स थे वो सभी टेबल्स हमने डिटेल में फिल कर दिए हैं। एक एक टेबल को हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया। अब यहाँ पर हमको करना है सर कंप्यूट लाइबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी हमें यहाँ पर क्लिक करना है। कंप्यूट लाइबिलिटी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम्स। आपकी जो रिक्वेस्ट है ये डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े समय बाद देखें कि सर आपको कोई भी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। अब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी कब आती है? अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है लेट फीस की। तो यहाँ पर हमारे केसेस में तो सर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि हमने तो किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो नो एडिशन केसेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको केस लेजर्स में अमाउंट अगर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी पेनल्टी होगी वो पेनल्टी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी पेबल, और पेड अमाउंट अगर आपने नहीं किया हुआ है। अगर आपके पास में कैश में अगर अमाउंट नहीं है तो चालान क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, चालान क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको चालान क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर आपकी वापस आ जाएगी और फिर आपके पास में ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आई हियर बाय सोलिमनली अफेयर डिक्लेयर दैट। ठीक है सर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो पर्सन है उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको फिर से यहां पर फाइल GSTR 9 का ऑप्शन आपका क्या एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर आपका GSTR 9 फाइल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपका DSC या फिर आप EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम GSTR 9 फाइल करते हैं। अगर आपने सिर्फ GSTR 9 का कोर्स परचेज किया हुआ है तो आप हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल्स में एडवांस अकाउंटिंग, टैली, GST, इनकम टैक्स, TDS और पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल सब कुछ डिटेल में हम वहां पर कवर करते हैं। बहुत ही प्यारा सा कोर्स है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी लिंक आपको आपके जो ऐप है वहां पर भी दे रखी है। अगर आप YouTube पर या किसी भी क्लासेस देख रहे हैं तो आपके लिंक आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको साथ में शेयर की हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।